नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे देश में सोशल मीडिया पे दो तरह के मीडिया बटा हुआ है। एक है गोदी मीडिया और एक है पालतू मीडिया। गोदी मीडिया वो है जो सरकार के पक्ष ले रही है, वहीं पालतू मीडिया वो लोग हैं जो विपक्ष के पक्ष ले रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया यूजरों को मानना है। खैर ये बात अलग है। झारखंड में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आए हुए थे और ये महोदय जब भी आते हैं तो एंकर से लड़ जाते हैं। आप लोग स्वयं देख लीजिए, एंकर के सवाल का जवाब नहीं दे पाए लेकिन एंकर से लड़ते रहे। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आए। चलो भाई देखो अपने। अनुराग भदौरिया जी, निराशा में आंख का पानी जब समंदर बन जाता है, इनकलाब तब आता है। झारखंड में इनकलाब आया कि नहीं आया? गुड क्वेश्चन जी। देखिए, एक चीज तो आपने बड़ी अच्छी बोली। अगर आशा है अभी छात्रों को या देश के युवाओं को या हर वर्ग को, तो विपक्ष से है। मैंने सत्ता पक्ष से तो उन्होंने आशा भी छोड़ दी है। आप भी यही कह रही हैं कि उनके साथ कौन खड़ा है, तो अच्छी बात है कि विपक्ष के ऊपर उनकी आशाएं हैं। सत्ता पक्ष से चाहे दिल्ली की हो चाहे कहीं की हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम छात्रों के साथ हमेशा हैं, छात्रों की आवाज़ के साथ हैं। और जिस तरह का वहाँ पे हमने जंतर मंतर को के छात्रों, चाहे झारखंड के छात्रों, छात्र इस देश के हैं और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बार बार कहा जा रहा है, आज भी हम लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि छात्रों के साथ अन्याय ना हो। छात्रों की जो मांग है वो माननी चाहिए सरकार को। सरकार लगातार, जितना हम लोग जान रहे हैं, सरकार लगातार बातचीत भी कर रही है और बातचीत करनी भी चाहिए और छात्रों की समस्या का समाधान करना चाहिए। टकराव नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं अपनाना चाहिए और सरकार को भी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार एक सरकार अपने छात्र और युवाओं के साथ सम्मानित पूर्वक से करती है। और छात्रों को भी अपनी मांग लेकर सरकार से बातचीत जारी रखनी चाहिए, जो बातचीत जारी हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, ठीक है। लेकिन आप जंतर मंतर की बात करेंगे तो वहां पे तो आपने देखा ही है, वहां तो पैलेट गन चल रही थी, वहां तो सर फटे हुए थे, कपड़े नीचे हुए थे और क्या तानाशाही थी। यहाँ तो बैरिक छात्र, जो मैं देख पा रहा हूँ, छात्र बैरिक तोड़ के वहां बैरिकेटिंग तोड़ के जाते भी जा रहे हैं और विधानसभा के गेट तक भी पहुंचे। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं शंकाएं दूर कर देती हूँ आपकी, मैं शंकाएं दूर कर देती हूँ। और चूंकि आपको स्टूडेंट्स पर यकीन है, चूंकि आपको स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर बड़ा यकीन है और स्टूडेंट्स के आप साथ खड़े हैं, तो तस्वीरों को चश्मा लगाकर मत देखिए अनुराग भदौरिया जी। यहां भी सर फूटा है, यहां भी सर फूटा है, यहां भी आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और यहां भी लाठी चार्ज किए गए हैं। आपने सुना होगा वो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि हम झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, हम पर लाठियां क्यों बरसाई गई। और मैंने बड़ा सिंपल सीधा सवाल आपसे पूछा था, ये इनकलाब है कि नहीं है अनुराग भदौरिया जी? मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इनका जो कवरेज है आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बधाई। जंतर मंतर पे तो नहीं किया था लेकिन यहाँ कर रहे हैं, इसके लिए बधाई, क्योंकि हमारे लिए छात्र दोनों बराबर हैं। इसलिए हम अगर उनकी आवाज उठाई जा रही है, आपके माध्यम से उठाई जा रही, तो भी आपको धन्यवाद। हम तो धन्यवाद दे रहे हैं आपको कि आप छात्र की आवाज उठा रही हैं। यही आवाज जंतर मंतर पे भी उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई, उसके लिए भी धन्यवाद। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, चाहे मुझे पता था अनुराग भदौरिया जी, सवाल डॉज करने का ना बड़ा पुराना तरीका हो गया है। मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रही थी। सुन लें अनुराग भदौरिया जी, चूंकि आज स्टूडेंट्स का मुद्दा है, आज हम तूतू मैमे की बहस में ना पढ़कर मैं फिर कोशिश कर रही हूँ। ये जो रांची की तस्वीर मैंने दिखाई, क्या इसमें इनकलाब नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि छात्र की मांग को सरकार को मानना चाहिए, इनकलाब है, ये सम्मान करना चाहिए। हम बीजेपी वाले नहीं हैं, ये इनकलाब है पे होगा। अच्छा, आगे की लाइन फिर पढ़ देती हूँ। कोई अपनी ताकत पर जब सर उठाता है, सुन लीजिए एक सेकंड, अरे सुनिए अनुराग भदौरिया जी, अगली लाइन पढ़ देती हूँ। कोई अपनी ताकत पर जब सर उठा इठलाता है, इनकलाब तब आता है। तो ये इनकलाब है कि नहीं? तो सुन लीजिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार को छात्रों का सम्मान करना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। हम बीजेपी वाले नहीं हैं कि जंतर मंतर पे छात्र पे लाठियां चल जाएंगी, पैलेट गन चल जाएगी, आंख फूट जाएगी, सर फट जाएगा, कपड़े नुच जाएंगे और हम चुप्पी साध लेंगे। अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की लाइनें पढ़ रही थी मैं तो। अब सोचिए, अखिलेश यादव जी की लाइनों को भी आप यहाँ पर चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, सहमति नहीं जता रहे हैं, एक बार नहीं बता रहे हैं कि इनकलाब है। और मैं उनकी पूरी टाइमलाइन देख रही थी 20 तारीख से लेकर, सुने एक सेकंड रुके, रुको जरा, सब्र करो।
नहीं 20 हिंदी तारीख समझ से में आती तो लेकर मेरी गलती थोड़ी 20 है। तारीख से लेकर अभी आपको हिंदी आती है तक कि नहीं समझ में अखिलेश आती है, यादव जी बताइए। की टाइमलाइन भरी हुई है जंतर मंतर पर, लेकिन एक ट्वीट नहीं है आज की तस्वीर पर। आज इनकलाब नहीं दिख रहा क्या? जंतर मंतर पर जो हुआ वो इनकलाब था, तो और आप ये रांची में बताइए- जो है क्या वो अच्छा, इनकलाब अच्छा, नहीं ये- है? अच्छा सुन तो, अरे मैं आपसे कह तो रहा हूं कि छात्रों की बात सरकार को सुननी चाहिए, सरकार को छात्रों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए क्या यहाँ पे? इनके शिक्षा मंत्री या केंद्र के मंत्री लोग वहां गए क्या? सवाल उनसे भी तो पूछिए ना। अरे अगर कि केंद्र बीजेपी को के ही बड़े नेता क्यों झारखंड नहीं गए? चलाना देश है, में अनुराग सरकार है भदौरिया उनकी। जी, चले ठीक, उनको, आपका फॉर्मूला मान अगर लेती उनका हूँ। सम्मान कर रहे होते अनुराग तो सम्मान भदौरिया में जाना जी, चाहिए ना। अनुराग भदौरिया गए जी, क्या? अगर केंद्र सारी को आशाएं मुझसे झारखंड तो है ना। चलाना है, बोलिए, सुने एक कौन सा बड़ा सेकंड, नेता आवाज इनका डाउन गया? करें पहले इनकी। गजब बेइज्जती है। सुने, अगर केंद्र को ही झारखंड चलाना है तो हेमंत सोरेन से कहिए कि भाई इस्तीफा दे दें, केंद्र चलाएगा झारखंड, अगर यही फॉर्मूला है तो। अगर केंद्र के मंत्री जाकर सब देखेंगे तो फिर सरकार काहे बात की है, अनुराग भदौरिया जी? और ये बार बार ना भ्रम मत फैलाइए। आपसे विपक्ष होने के नाते सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आप सरकार में हैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। इंडिया ब्लॉक की सरकार है इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोले। जवाब दे रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी देश में लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो क्या बोला था? रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी है, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो क्या उसमें झारखंड के युवा नहीं आते, छात्र नहीं आते? या उनकी जिंदगी खुशहाल बनाएंगे तो क्या झारखंड के छात्र युवा नहीं आते? ओके, ऐसा थोड़ी होगा जहां भारतीय जनता पार्टी तो की सरकार कह दीजिए हेमंत सोरेन सरकार फेल हो गई है, कह दीजिए हेमंत सोरेन सरकार फेल हो गई है और केंद्र को आना चाहिए, केंद्र आएगा, केंद्र की सरकार आएगी। सुन लीजिए, कह दीजिए कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो सरकार है वो फेल हो गई है, हमारी जो सरकार है वो फेल हो गई है, केंद्र के मंत्रियों को आना चाहिए, तभी जाकर हालात नियंत्रण में आएंगे। ये कह दीजिए, बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए आप फेल हो गए हैं, फेल्योर मान लीजिए। अभी प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, मैं पूछ लेती हूँ, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कितने, सुन लीजिए, आप सुनिए, अब वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो ये कायदा अपने पर भी लागू करिएगा, ये कायदा अपने पर भी लागू करिएगा। विपक्ष नहीं चलाता है प्रदेश। बात तो सही है। फिर से एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, हालांकि कठिन है, आप जवाब नहीं देते हैं। झारखंड में समस्या है कि नहीं? अच्छा, मुझे अगर बोलने का देवी जी इतना तो कृपया कीजिए कि हम लोग जब बोले तो रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। जैसे आप बीजेपी को सुनते हमें भी सुनिए, आप भी दोनों आंखों से एक आंख से देखिए, आप 2 आंखों से मत देखिए। ये मेरा आग्रह है। अब मैं अभी आपने जो बात कही कि जो भी समाजवादी पार्टी की समस्या होगी वो अनुराग भदौरिया से बात करें तो क्यों बुलाते हैं? फिर यहाँ प्रेम शुक्ला जी क्यों बुलाया? बीजेपी की बात होगी तो उनके नीति नवीन से बात कीजिए ना। फिर प्रेम शुक्ला को हटाइए यहाँ से, अनुराग भदौरिया को भी हटाइए, और जो प्रवक्ता बुलाती मत बुलाइए ना। आप इलॉजिकल बातें करती हैं। प्रवक्ता ही तो आके बात कहता है ना पार्टी का, फिर पार्टी के प्रवक्ताओं को क्यों बुलाती हैं? अनुराग भदौरिया जी, लॉजिकल बातें तो ये है कि आपको नहीं पता। सुने एक सेकंड, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि पार्टी के अध्यक्ष का क्या रोल होता है और प्रवक्ता का क्या रोल होता है। और आप ही लोग हैं ना, उनके बाद थोड़ा डाउन करें, सुनते नहीं। आप ही है ना वो लोग, जब आपके एक प्रवक्ता ने ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया था तो अलग करते फिर रहे थे, हमारा बयान नहीं है, हमारा बयान नहीं है। उस वक्त क्यों नहीं कहा कि प्रवक्ताओं की बात माने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिपोक्रेसी बंद करिए। सीधा सवाल था, झारखंड में समस्या है कि नहीं? सुनने का अगर आपको पास धैर्य नहीं है, झारखंड में समस्या है कि नहीं होती है बोलना। आप सवाल पूछती तो जवाब सुनिए। झारखंड में समस्या है कि नहीं? फिर आपको ऐसा लगता है पकड़ लिया गया चोर आपका, तो आप बौखलाने लगती है। अच्छा, पकड़ी गई क्या आपकी चोरी? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। सम्मान से आपने पूछा, सम्मान से मैं बोल रहा हूं। नहीं, आपने बोला हर बात के लिए, सुनिए हर बात के लिए आपने बोला कि अखिलेश यादव जी से पूछना पड़ेगा, अनुराग भदौरिया। तो फिर क्यों प्रवक्ताओं को बुलाती हैं आप? फिर प्रवक्ताओं का क्यों बयान लिया जाता है जब प्रवक्ता की बात का मतलब ही नहीं है? प्रवक्ता को आपको समझती नहीं है, घास फूस समझती, तो बीजेपी के प्रवक्ता को क्यों बुलाया? ईगो पर ले गए आप, क्यों बुलाया आपने जब हमारी बात की वैल्यू नहीं है? तो आप तो ईगो पर ले गए अनुराग भदौरिया जी, आप ईगो पर ले गए। मैं तो आपके नेता के कद को बड़ा कर रही थी, मैं तो आपके नेता के कद को बड़ा कर रही थी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अखिलेश यादव से ज्यादा मैं आपको सुनूंगी, अखिलेश यादव से ज्यादा मैं अनुराग भदौरिया को सुनूंगी। अब डोंट डिस्टर्ब द डिबेट। अब आइए, आप स्टूडेंट्स पर आइए। मेरे दर्शक देख रहे हैं कि आप सिर्फ इधर उधर की बात कर रहे हैं, उनके बाद थोड़ा डाउन करें, सुनते नहीं है। पहले सवाल सुने, झारखंड में समस्या है कि नहीं? झारखंड में समस्या है कि नहीं? तो फिर आप बोलने झारखंड में समस्या है कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगा। आप बोलने दीजिए मुझे। अब आपका खेल हमने पकड़ लिया। अरे बोलिए ना, बोलिए। देखिए, सवाल ये है कि लास्ट 26 साल
अरे सुनिए सुनिए, 26 साल झारखंड को बने हुए स्टेट को, 26 साल में, सॉरी 25 साल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 साल रही है, अभी भी 1 साल ज्यादा है। तो इसके मतलब आप मानती है कि इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, स्टार्टिंग में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 तक रही, खाली 5 साल बीच में माइनस कर दो। तो जब झारखंड बना, उसका बेस बनाने में सबसे पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां का बेस ही कमजोर कर दिया, उसका बेस ही मजबूत नहीं किया झारखंड का। अगर उसने सिस्टम और स्ट्रक्चर बहुत मजबूत किए होते तो सरकार कोई भी आती स्ट्रक्चर को बर्बाद नहीं कर सकती। स्ट्रक्चर को तोड़ने में बहुत वक्त लगता है, अगर आपने मजबूत स्ट्रक्चर बनाया होता। इसके मतलब उन्होंने बहुत लचर स्ट्रक्चर बनाया था शुरुआती दौर पे, ये मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, छात्र मेरे लिए बराबर हैं, चाहे झारखंड के छात्र हो और चाहे जंतर मंतर वाले छात्र हो, चाहे देश के कहीं भी कोने पे छात्र हो। अभी भी देखो, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता नहीं बोल पा रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, छात्रों के साथ जो हुआ अन्याय हुआ नहीं होना चाहिए। छात्रों से बातचीत जारी रखनी चाहिए, छात्रों की समस्या का समाधान झारखंड की सरकार को करना चाहिए और वहां पे बलपूर्वक प्रयोग नहीं करना चाहिए। बातचीत से अनुराग भदौरिया जी, राजनीति संवाद होना चाहिए, विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जंतर मंतर पे आप 10 सेकंड और बोल लें। मैं तो सवाल कर रही थी, मेरे सवालों को आपने राजनीति से जोड़ दिया। ये होती है राजनीति। मैंने पूछा झारखंड में समस्या है कि नहीं है, सीधा नहीं गए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी ने कहा 25 साल, 26 साल, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर बेस, फिर आए हेमंत सोरेन सरकार पर। ये होती है हिपोक्रेसी अनुराग भदौरिया जी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपको और ये मेरे दर्शक देखते हैं, सीधा जवाब नहीं देते। अनुराग भदौरिया जी, पहली बात तो रोके, आप जैसे प्रवक्ताओं से मुझे ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ और कितनी पढ़ी लिखी नहीं। अपनी काबिलियत का मुजाहिरा आप खुद देते हैं, आप खुद देते हैं अपनी काबिलियत का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।